brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा इसलिए क्योंकि नेपाल में इस वक्त भीषण प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाल के युवा सड़कों पर उतर चुके हैं और ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि नेपाल सरकार ने हाल ही में कुछ ऐप्स पर बैन लगाया था, लेकिन नेपाल सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका ये कदम इस बवाल को खड़ा कर देगा। नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे ऐप्स को बैन किया था, जिसके बाद जो नेपाल के युवा हैं वो सड़कों पर उतरे और इतना भयानक प्रदर्शन हुआ कि अब केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आज विस्तार से हम आपको बताएंगे कि कैसे ये पैटर्न हर जगह देखने को मिल रहा है। पैटर्न इस तरीके से कि नेपाल में युवाओं ने प्रदर्शन किया और सरकार गिर गई। इससे पहले बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। बांग्लादेश में युवाओं ने प्रदर्शन किया था। इस तरह का प्रदर्शन हुआ था कि शेख हसीना की सरकार गिर गई। उससे पहले श्रीलंका में भी यही पैटर्न था। तो इस बात को समझा जा सकता है कि भले ही मुद्दे अलग हों इन देशों के, लेकिन पैटर्न एक है। हर देश में युवा प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शन इस तरह से बढ़ जाता है कि सरकार गिर जाती है। आज विस्तार से हम भी इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे ये भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है। सबसे पहले नेपाल की बात कर लेते हैं। कुछ दिन पहले नेपाल सरकार ने 26 ऐप्स पर बैन लगाया, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसे ऐप्स शामिल थे। जिसके बाद जो देश के जेनजी युवा जो हैं वो सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन हुआ इसके खिलाफ। और अब ये प्रदर्शन कुछ ऐसा हो गया है कि नेपाल सरकार जो है उसके जो मंत्री हैं वो इस्तीफा देने लगे हैं। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, सरकार गिर गई। बड़ी बात यह है कि इस बीच ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो ये बताती हैं कि ये प्रदर्शन सिर्फ ऐप्स को लेकर नहीं, ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स आई कि जो नेपाल के मंत्री हैं वो देश छोड़कर जाना चाहते हैं, वो अपने निजी आवास को छोड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमले हुए, अटैक हुए, आपने देखा कि नेपाल के राष्ट्रपति के निजी आवास में घुसकर युवाओं ने तोड़फोड़ की, उस घर को जला दिया गया। नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंडा हैं उनके घर पर हमला किया गया। नेपाल के तमाम मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया गया, उन पर हमला किया गया। यहाँ तक कि जो नेपाल के वित्त मंत्री हैं उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। तो ऐसे में कुछ खबरें आई कि कुछ हेलीकॉप्टर्स के जरिए नेता इधर उधर जाने का प्लान बना रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर यह चलने लगा युवाओं के बीच कि आप एयरपोर्ट के पास जाइए, कुछ पटाखे फोड़िए, कुछ फायर क्रैकर्स जलाइए, कुछ ऐसा करिए कि जिससे धुआं उठे और इसमें बाधा आए। मतलब कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए नेपाल के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो इधर उधर कहीं ट्रैवल ना कर सकें। तो देखिए, इस बात से ये तो समझा जा सकता है कि ये छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं था, ये एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू हुआ और इसमें जरूर किसी बड़ी ताकत का हाथ है, क्योंकि इतने बल के साथ प्रदर्शन करना और मात्र 2 से 3 दिनों के बीच नेपाल की सरकार गिर गई, तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ा हाथ हो सकता है, कोई बड़ी ताकत हो सकती है। क्योंकि नेपाल में कई बार प्रदर्शन हुए इससे पहले भी, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन सिर्फ चुनिंदा ऐप्स के बैन को लेकर यह सोचने का विषय है। और हम आज बात इसलिए भी एक पैटर्न की कर रहे हैं क्योंकि श्रीलंका में भी यही हुआ। श्रीलंका में ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ था और वो आपने देखा कि उसके बाद प्रेसिडेंशियल पैलेस में किस तरीके से श्रीलंका में युवा घुस गए थे, तोड़फोड़ की गई थी, सरकार गिर गई। और उसके बाद बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कोटा सिस्टम को लेकर बवाल शुरू हुआ था और मात्र 4-5 दिनों में शेख हसीना के घर में, शेख हसीना का जो सरकारी आवास था, वहां पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी घुस गए थे और जिस तरह का बवाल हुआ वो सबने देखा। शेख हसीना फिलहाल भारत में है, उनको देश छोड़ना पड़ा। मतलब बांग्लादेश की जो 15 साल से प्रधानमंत्री थी
उन्होंने अपनी जान बचाकर वहां से वो निकली और फिलहाल वो भारत में हैं। अब रही बात नेपाल की, तो नेपाल की हालत आपने देख ली। नेपाल में सेना प्रमुख ने केपी शर्मा ओली से ये बात कह दी थी कि आप इस्तीफा दीजिए, उसके बाद हालात सामान्य किए जाने की कोशिश की जाएगी। तो ये पैटर्न है। ये कुल मिलाकर देखा जाए तो चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो और अब चाहे नेपाल हो, यहाँ पर क्या होता है, मुद्दे अलग हैं, हर जगह मुद्दे अलग हैं, लेकिन एट लास्ट उसको करप्शन से जोड़ दिया जाता है। युवा प्रदर्शनकारी अपने घरों से निकलते हैं, सड़कों पर आते हैं और इस तरीके से प्रदर्शन बढ़ते हैं कि देश के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ती है। और यहाँ पर हमें पाकिस्तान को भी नहीं भूलना चाहिए। देखिए, वैसे तो पाकिस्तान की हालत काफ़ी अरसे से बिगड़ी हुई है, लेकिन इमरान खान की सरकार जिस तरह से गिरी, जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, उसके पीछे अमेरिका का हाथ बताया जाता है, लेकिन वो भी रातों रात हुआ। सेना से तकरार हुई, इमरान खान को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और फिलहाल वो जेल में है। अब भारत के लिए ये चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि देखिए, नेपाल में बवाल हो रहा है, भारत नेपाल की सीमा लगती है। बांग्लादेश में बवाल हुआ, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई और मौजूदा वक्त में किस तरह के भारत से संबंध हैं, संबंध बांग्लादेश ने किस तरीके से बिगाड़े हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। बांग्लादेश में इस वक्त कट्टरपंथ अपने चरम पर है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने लगातार भारत विरोधी बयान दिए हैं। भारत बांग्लादेश की सीमा भी लगती है, मतलब नेपाल में तनाव है, नेपाल की हालत खराब है, भारत नेपाल की सीमा लग रही है। बांग्लादेश की हालत खराब है, भारत और बांग्लादेश की सीमा लगती है। रही बात श्रीलंका की, तो समुद्री सीमा भारत और श्रीलंका की एक दूसरे से लगती है और श्रीलंका की हालत भी किस तरीके से थी वो आप सभी ने देखी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो तीनों देश हैं, ये भारत के पड़ोसी हैं और फिलहाल यहाँ पर हालात बद से बदतर हैं। और क्योंकि ताज़ा मामला नेपाल का है, तो ऐसे में ये हमारे लिए भी एक बड़ा विषय हो सकता है कि इस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल हमारे पड़ोसी देशों में क्यों हो रही है। आपने शायद ही देखा होगा कि किसी देश में देश के जो उप प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, लेकिन नेपाल में ऐसा हुआ। तो ज़रूर इसके पीछे बड़ी ताकतें हो सकती हैं। कुछ देश ऐसे हो सकते हैं जो इस तरह की हरकतों में बढ़ावा दे रहे हों। रही बात भारत की, तो देखिए, दक्षिण एशिया के देशों में हाल के सालों में राजनीतिक उथल पुथल काफ़ी बढ़ी है। बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल में एक ही तरह का पैटर्न दिख रहा है, जहां युवा पीढ़ी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। भारत के लिए इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि ये जो देश जहां पर ये राजनीतिक उथल पुथल मच रही है, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। तो ऐसे में भारत आगे क्या करता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा कदम होगा। भारत को अपनी सीमा पर ज़्यादा सख्ती दिखानी होगी, ज़्यादा तैनाती रखनी होगी, क्योंकि इन तीनों देशों से, क्योंकि बांग्लादेश के वक्त जो हुआ था, काफ़ी घुसपैठ की कोशिश हुई थी और अब नेपाल में जिस तरह के हालात हैं, तो शायद वहाँ पर भी ऐसा देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल सीमा पर तैनाती बढ़ाई भी गई है, लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। इस पर सोच विचार किया जाना चाहिए। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।